अखाड़ा में आज सबसे पहले बात चुनावी दंगल की, जहां बीजेपी से निष्कासित होने के बाद उत्तराखंड के पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें बीजेपी से बर्खास्त होने के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। उन्होंने सोशल मीडिया से इस बारे में पता किया। उन्होंने अपने ऊपर लगे आरोपों पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बहू के लिए कभी टिकट मांगा ही नहीं। हाँ, उन्होंने सर्वे कराने के लिए जरूर कहा था और यह भी कहा था कि अगर मेरी बहू जीतने की स्थिति में हो तो उसे टिकट दिया जाए। हरक सिंह रावत ने कहा कि वो पिछले काफी समय से बीजेपी में घुटन महसूस कर रहे थे और पार्टी ने उन्हें निकालकर उनका बोझ कम किया है। हरक सिंह रावत ने कांग्रेस में शामिल होने के संकेत भी दिए। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। क्या वजह है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खुद हरक सिंह रावत है। रावत जी, ये अचानक सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे लगता है कि कई बार ईश्वर को जो कुछ कराना होता है, तो मैं मिलिट्री साइंस का विद्यार्थी रहा हूँ। मैंने बहुत देश के इतिहास का भी अध्ययन किया है, पूरी दुनिया के युद्धों का अध्ययन किया है। और कई बार जब किसी का विनाश होना होता है किसी को, तो वो उससे ऐसी गलतियां होती हैं, क्योंकि दूर दूर तक कोई चर्चा नहीं थी। केवल मैं देहरादून से चला, सोशल मीडिया ने चलाना शुरू कर दिया। मुझे भी साथ के जो स्टाफ था वो बता रहा था कि भाई मीडिया में ऐसा आ रहा है। मैंने कहा पागल हो गया, ये सोशल मीडिया के लोगों को मैंने कुछ भी फ्री में कुछ भी लिखना होता है। तो अब इतना बड़ा देश को चलाने वाला नेतृत्व ऐसा गंभीर कोई बातचीत नहीं कर रहा, कुछ नहीं कर रहा है। वो अच्छा हुआ कि मैं तो अमित शाह जी से मैं मिला रहा था अमित शाह जी के यहाँ, तब तक मैसेज आ गया। मैं समय ले रहा था कि कल मैं सब दिल्ली आया हूँ, कल मुझे कोई समय दे दीजिएगा। ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं आज। नहीं, आज न मैं पहले ज्वाइन कर रहा था न मेरी, अब मैं बात करूंगा। देखिए, क्योंकि अब इन्होंने मेरे बोझ हल्का कर दिया है। देखो, मैं दिल से, क्योंकि मैं आज भी कह रहा हूँ, देखो ये कोई नहीं दोहरा रहा है। जब मैं भाजपा में सम्मिलित हुआ था तो मैंने भाजपा काले में प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट जी थे, मैंने कहा था भाई मैं चाहता हूं कि मेरी अंतिम सांसें भाजपा में जाएं। और मैंने कांग्रेस नेतृत्व के खिलाफ कभी इसलिए नहीं कहा कि सोनिया गांधी जी ने मुझ पर भरोसा किया, 2007 में मुझे विपक्ष का नेता बनाया। मैं किसी के कोई एहसान को कभी नहीं भूलता हूं। मतलब एहसान चुकाने का वक्त आ गया है। हाँ, देखिए, मैं सोचता हूं कि इन्होंने मौका दिया ना मुझे, जबरदस्ती मुझे जो है खड़ा कर दिया अपने खिलाफ। और मैं आज बता रहा हूं, सरकार, मैं भाजपा में होता तब भी सरकार कांग्रेस की आ रही थी, 200% कांग्रेस सरकार आ रही थी। अब हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने पर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे, इसलिए पार्टी को यह फैसला लेना पड़ा। उत्तराखंड में कुछ लग रहा है कि पार्टी में कुछ और फूट पड़ेगी, कुछ लोग और भी जाएंगे। नहीं, कहीं कोई ऐसी फूट नहीं है। सर, उत्तराखंड की जनता के लिए क्या कहेंगे? एक बड़ा मैसेज फिलहाल बीजेपी ने दिया है कि परिवारवाद को लेकर आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। हरक सिंह रावत के लिए क्या कहेंगे? वो उनका लंबा अनुभव है और वो स्वयं तय करेंगे अपने बारे में। तो पुष्कर धामी का कहना कि एक पार्टी एक टिकट। कांग्रेस पार्टी के लीडर सलमान निजामी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण सिंह से भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में ये माहौल क्या हो रहा है, और सतीश लाखेरा बीजेपी से भी हमारे साथ जुड़ेंगे। सलमान निजामी, अब यह हरक सिंह रावत कांग्रेस में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो बीजेपी से निकाले जा चुके हैं। देखिए, पूरे देश में जहां जहां भी चुनाव है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करूं, चाहे उत्तराखंड की बात करूं, गोवा की बात करूं, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है हर राज्य में। आपने उत्तर प्रदेश में देखा, अभी 8 से ज्यादा जो विधायक थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया और बाकी दूसरी पार्टियों में चले गए। आज उत्तराखंड का मामला सामने आया है, सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर जो है वो उनको निकाला गया है, कुछ निकल रहे हैं, कुछ को निकाला जा रहा है। और गोवा में भी वो हाल था, जो कांग्रेस से निकले थे वो भी वापस कांग्रेस में आ रहे हैं। तो भाजपा की हालत खराब है पूरे देश में। कब तक आप हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पे ये ड्रामा करके कि बट हरक सिंह रावत के केस में हिंदू मुसलमान कहां से आ गया?
हरक सिंह रावत नहीं और हुआ, उत्तराखंड में कहां से आ गया? यहाँ पर तो हरक सिंह हरिद्वार में क्या हुआ? हरिद्वार में जिन्होंने कहा जो कहा उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उनके खिलाफ अरेस्ट भी हो गया, उनके खिलाफ अरेस्ट भी हो गया। लेकिन सलमान जी, जनता को मंदिर और मस्जिद नहीं चाहिए, उनको विकास चाहिए, अगर उनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, तो रोजगार सलमान जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हरक सिंह रावत कांग्रेस में शरीक होंगे कि नहीं होंगे? बात तो उत्तराखंड की हो रही है। हरक सिंह रावत को कांग्रेस पार्टी में शामिल होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। हर एक व्यक्ति को होना चाहिए जो लोकतंत्र पे विश्वास रखता है, जो देश का भला चाहता है। जिस तरीके से देश में नफरत फैली है, जिस तरीके से बीजेपी ने झूठे वादे किए हैं, चाहे किसानों के साथ, चाहे आम लोगों के साथ, और सिर्फ धर्म को बीच में लाया है, नफरत फैलाने का काम किया है। बात एक पार्टी एक टिकट की हो रही है, तो क्या कांग्रेस पार्टी में भी यही प्रिंसिपल है कि भाई परिवार में जितने भी लोग हैं, अगर 4 लोगों को 4 टिकट देना है तो 4 टिकट दे देना चाहिए? नहीं, ये बहाना है भाजपा का, ये तो बहाना है। ये तो निकल रहे हैं लोग, इसलिए निकल रहे हैं क्योंकि भाजपा सफल नहीं हुई विकास करने में। जो उन्होंने वादे किए थे जनता से कि हम विकास करेंगे, रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, जो है अभी चाइना एक तरफ से हमारा दुश्मन है, पाकिस्तान दुश्मन है, उस पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ पर हरक सिंह रावत ने तो विकास की बात नहीं की, उन्होंने तो टिकट की बात की। फिर उन्होंने कहा, एक तरफ कहते हैं बोझ हल्का हो गया, दूसरी तरफ कहते हैं कि मैं बीजेपी का वफादार हूं, मुझे बताया नहीं, और लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं मेरा बोझ हल्का हो गया। अब हरक सिंह रावत को बीजेपी से निकाले जाने पर, सलमान आप बने रहिए, सतीश लाखेरा जुड़ते होंगे, उनसे भी पूछेंगे, बीजेपी से पूछेंगे कि विकास किया कि नहीं किया, क्या वजह है कि हरक सिंह रावत उत्तराखंड में छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी से निकाले जाने पर सीएम धामी ने बताया कि वो अपने परिवार के लिए टिकट की मांग कर रहे थे। वहीं मुख्तार अब्बास नकवी ने भी हरक सिंह रावत पर निशाना साधा है। 5 साल तक तो आपने यहाँ पे रख देखा, सत्ता की आनंद लिया। अब उसके बाद इमोशनल जो है वो अपील और इमोशनल अत्याचार, ये सब चलता नहीं है, लोग अच्छी तरह से जानते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, या चाहे कोई भी राज्य हो, वहाँ पर जो है वो वोटों की जागीरदारी नहीं चलने वाली है, बल्कि विकास में भागीदारी चलेगी। अब वहीं बीजेपी के नेता मदन कौशिक ने आरोप लगाया कि हरक सिंह रावत पार्टी के अनुशासन के दायरे से बाहर जा रहे थे, इसलिए फैसला लेना पड़ा। जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी। पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया है। तो सलमान निजामी ये कह रहे हैं कि एंटी पार्टी